दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के अंदर बहुत से बदलाव चलते रहते हैं। बहुत से लक्षण उन्हें इस दौरान अपने अंदर महसूस हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल सामान्य है। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी आगे तो बढ़ती है, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ खास बदलाव महसूस नहीं होते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी का जब तीसरा महीना खत्म हो जाता है और चौथा महीना शुरू होता है, उस दौरान कुछ गर्भवती महिलाओं का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका पेट 5वें महीने के बाद बढ़ना शुरू होता है, जो कि बिल्कुल सामान्य होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का जो पेट है वो 5वें महीने के बाद भी बढ़ना शुरू नहीं होता है। तो ये जो परिस्थिति होती है, ये कहीं ना कहीं सोचने लायक परिस्थिति होती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी की किस स्टेज में आपके अंदर कौन सा बदलाव होना चाहिए। और जब आपको ये पता होता है कि कब आपके अंदर कौन सा बदलाव होगा, कौन से संकेत आपको मिलेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है वो बहुत आसानी से निकल जाती है और आप और आपका शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे ही संकेत बताने वाली हूँ जो कि अस्वस्थ प्रेगनेंसी के संकेत होंगे, यानी कि अस्वस्थ शिशु के संकेत होंगे। अगर आपके शिशु का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, तब आपको अपने अंदर ये संकेत दिखाई देंगे। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला बदलाव है दोस्तों पेट के आकार का ना बढ़ना। अगर प्रेगनेंसी के 5 महीने निकल चुके हैं और आपका पेट का आकार बढ़ना शुरू नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इसका संकेत देता है कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका विकास सही से नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलते रहना है, बार बार अपने चेकअप्स करवाते रहने हैं, ताकि अगर कोई भी परेशानी आपके शिशु को इस दौरान हो रही है तो उसका समाधान निकाला जा सके और आपकी प्रेगनेंसी को स्वस्थ प्रेगनेंसी बनाया जा सके। दूसरा संकेत होता है दोस्तों प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद अगर आपको शिशु की हलचल महसूस नहीं होती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही 5वां महीना खत्म होता है, 6वां महीना शुरू होता है, तब तक लगभग सभी गर्भवती महिलाओं के गर्भ में हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत बार ये हलचल नहीं आती है, जिसकी वजह से ये आइडिया लगाया जाता है कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, उसका विकास सही से नहीं हो रहा है। ऐसे में आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इस चीज की जांच करवाएं। तीसरा संकेत आपको ये मिलेगा कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो वजन है वो बढ़ नहीं रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान खासकर शुरुआती दौर में ये देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं का जो वजन है वो कभी कभी कम भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है और दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है, धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगता है और सामान्यतः ये जो वजन है 14 से लेकर 16 किलोग्राम तक बढ़ता है। लेकिन कुछ गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा भी बढ़ सकता है, कुछ गर्भवती महिलाओं में 1-2 किलो कम भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर भी निकल चुका है और आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके गर्भ में पल रहे शिशु को अस्वस्थ बताता है और ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। चौथा संकेत दोस्तों आपको मिलेगा अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में, और वो होगा आपको बार बार यूरिन का ना आना। खास तौर पर प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में ये देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को बार बार यूरिन जाने की समस्या से गुजरना पड़ता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान आपके शिशु का जो विकास है वो लगभग पूरा होने ही वाला होता है और उसका वेट अच्छा खासा गेन हो जाता है। तो जैसे ही आपका शिशु आपके यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव डालने लगता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी का अंतिम समय चल रहा है और आपको ये समस्या महसूस नहीं हो रही है, बार बार यूरिन जाने की दिक्कत आपको नहीं होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके शिशु का विकास रुक सकता है। हो सकता है आपका शिशु आपके गर्भ के अंदर अस्वस्थ हो, उसका विकास नहीं हो रहा है, उसका अच्छे से वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर आपका शिशु स्वस्थ है या नहीं है। 5वां संकेत आपको आपकी ब्रेस्ट में देखने को मिलता है, और ब्रेस्ट में चेंजेस तो प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही देखने को मिलते हैं। शुरुआत में ही आपके ब्रेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी टाइटनेस होना शुरू हो जाता है। तो ये संकेत आपको लगभग प्रेगनेंसी के 1st ट्राइमेस्टर से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपके ब्रेस्ट के साइजेस में चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि आपके ब्रेस्ट इस दौरान मिल्क बनाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसलिए ब्रेस्ट में पेन होना, ब्रेस्ट के साइजेस में चेंजेस होना बिल्कुल आम बात होती है। लेकिन अगर आपको आपके ब्रेस्ट में चेंजेस महसूस नहीं हो रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी के लिए अस्वस्थ होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है
उसको कहीं ना कहीं कोई समस्या है और आपका शिशु अस्वस्थ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा संकेत आपको महसूस होता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और ये जानने की कोशिश आपको करनी है कि शिशु स्वस्थ है या उसे कोई दिक्कत हो रही है। छठवां और अंतिम बदलाव है दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर जाने पर भी आपका शिशु जो है वो सही पोजीशन में नहीं आ पाया है, यानी कि जिसे हम सेफलिक पोजीशन कहते हैं। शिशु का हेड डाउन हो चुका होता है और पैर ऊपर की तरफ हो चुके होते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपकी डिलीवरी होने में आप कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर भी आपका शिशु जो है हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर शिशु का अच्छे से विकास हो चुका होता है, वेट उसका अच्छे से गेन हो चुका होता है और ग्रेविटी के कारण ये देखा गया है कि मोस्टली शिशु जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका शिशु अभी भी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो हो सकता है उसका वेट अच्छे से गेन नहीं हुआ हो, उसके विकास अच्छे से नहीं हुआ हो, जिसकी वजह से आपका शिशु अभी भी ब्रीच पोजीशन में है, वो सेफलिक पोजीशन में नहीं आ पाया है। तो अगर ऐसा आपको संकेत मिलता है तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या हो सकती है और आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से बात करनी है और अपने डॉक्टर से अच्छे से समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या इसके पीछे आपके शिशु को कोई दिक्कत है, वो कहीं अस्वस्थ तो नहीं है, या फिर कोई अन्य समस्या आपको इस दौरान हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे संकेत अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के अंदर महसूस होते हैं या फिर इनमें से एक भी संकेत आपको महसूस हो रहा है तो ऐसे में आप बिना देरी करे अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में जो शिशु पल रहा है वो अस्वस्थ हो। और अस्वस्थ शिशु होने का मतलब होता है जब आपका शिशु जन्म लेगा तो उसके अंदर बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, बहुत सी विकृति हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, अच्छे से अपने डॉक्टर से तालमेल मिलाकर रखना है और अपनी छोटी छोटी जो भी क्वेरीज होती हैं वो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछनी है, ताकि जब आपका शिशु इस दुनिया में आए वो बिल्कुल स्वस्थ जन्म ले, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो लाइक शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।